हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर घुमक्कड़ में। दोस्तों अभी मैं रथी देवता के मंदिर से होकर के आया हूँ और वहाँ पर जाने के बाद मुझे लगा कि इनकी जो स्टोरी है वो आप लोगों तक पहुँचनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब क्या है कि इनकी जो मान्यताएं हैं वो बहुत दूर दूर तक फैल चुकी हैं। और वैसे जो इनकी कहानी है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप इस कहानी को सुनोगे तो आपको अपने कानों में भरोसा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये उत्तराखंड है जनाब, यहाँ पे हर चीज़ होना संभव है और आप यहाँ पर आओगे, यहाँ की स्पिरिचुअलिटी को महसूस करोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये सब चीज़ें होना अपने आप में मुमकिन है। तो दोस्तों रथी देवता के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ कि रथी देवता कौन है और कैसे इनकी मान्यताएं आगे तक पहुंची। ये इकलौते एक ऐसे देवता है जिनको बीड़ी और सिगरेट का भोग चढ़ता है। इसके पीछे का भी एक कहानी है कि इनको ऐसा क्यों होता है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। जो ये रथी देवता थे दोस्तों, ये पहले गांव के एक बहुत ही सामान्य इंसान थे। गाय भैंस चराने का शौक था। जैसे गांव के लोग होते हैं बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो वो बीड़ी पीने का उनको शौक था। तो नॉर्मली वो अपनी जिंदगी जिया करते थे। लेकिन इनका जो गांव है वो है अलेरू, और एक बार इनके गांव में हैजा फैल जाता है। और हैजा इस कदर फैलता है कि वहाँ पे बहुत से लोग हैजा की चपेट में आ जाते हैं। और उस वक्त क्या होता था कि जो लोगों को हैजा होता था उनको जलाते नहीं थे, उनको दफनाते थे। क्योंकि जब भी आप उनको जलाओगे किसी बीमारी में तो उनकी जो कीटाणु होते हैं वो और जगह फैलेंगे और औरों को भी संक्रमित करेंगे, इसलिए उनको दफनाया जाता था। तो इस वजह से इनको भी दफनाया गया। और दफनाने के बाद जो इनकी आत्मा है दोस्तों, ऐसे क्या होता है कि उत्तराखंड में जब आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो अपने परिवार के लोगों पर आती है, उनको बताने के लिए कि हाँ भाई मैं भटकती हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें उत्तराखंड में चलती हैं। लेकिन जब इनकी आत्मा भटकी तो ये अपने परिवार वालों को छोड़ करके दूसरे और लोगों पर आने शुरू हुई। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी जब भी कोई किसी की आत्मा किसी शरीर के अंदर प्रवेश करती है और वो अपनी कुछ बात करने की कोशिश करती है तो वो बताती है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। इस वजह से तो जैसे जब इनकी आत्मा यहाँ पर आनी शुरू हुई लोगों के ऊपर, तो लोगों ने इनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो बहुत समय के बाद इन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम धन सिंह अधिकारी है और मैं अलेरू गांव का हूं और इस तरीके से मेरी मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से लोगों उनको अपना परिचय देना शुरू किया। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि हाँ ऐसा कुछ है। तो जब भी ये किसी इंसानी शरीर पर आते थे तो लोगों की मदद करते थे, उनकी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर करते थे। और बदले में केवल बोलते थे कि आप मुझे भोग चढ़ाना चाहते हो तो आप मुझे बीड़ी का भोग चढ़ा सकते हो, कि वो उनको बहुत पसंद था। गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो उनको बहुत पसंद था बीड़ी पीना। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप बीड़ी का भोग चढ़ा सकते हो, नारियल सिरफल चढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो आप मेरे लिए ये सब चीजें कर सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है कि यहाँ पर जो एक इंसानी स्वरूप होता है। उन्होंने ये भी बताया कि जब मेरे ग्रह नक्षत्र थे वो बहुत ही अच्छे थे, देवगण के थे, इसीलिए मुझे एक देवता का स्थान मिला और मुझे वापस आपके पास भेजा गया है कि मैं आप लोगों की यहाँ पर सेवा कर सकूं। तो जब लोगों ने इनकी मान्यताओं को पहचाना, इनकी मान्यताओं को समझा, तब लोग इनसे जुड़ना शुरू हुए। पहले आसपास के गांव के लोग इनके पास आते थे और जब लोगों को लगा कि हाँ ये हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो रही है और हमारी चीज़ों के जो समाधान है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो लोगों से ये धीरे धीरे आगे बढ़ी और ये फैलते फैलते इतनी दूर चली गई कि आज की डेट में कोई अगर यूएस में बैठा हुआ बंदा भी शादी करता है इंडियन ओरिजिन का तो उसको यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो भले ना है लेकिन जब भी उसका मौका लगेगा वो रथी देवता के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाने ज़रूर आएगा, क्योंकि रथी देवता में यहाँ के लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है। और मान्यता है कि अगर आपकी कोई नई शादी होती है या फिर कोई भी अच्छा काम होता है तो आप रथी देवता के मंदिर में, सुरगंडा माता के मंदिर में, जो यहाँ पे जो लोकल मंदिर है, आप इनके दर्शन करने के लिए जाते हो तो आपका वैवाहिक जीवन और जिस भी तरीके की चीज़ें होती है वो आपकी आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बीतती है। हर संडे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ से भगवान रथी देवता के दर्शन करने के लिए आते हैं। अमूमन आप तौर पर यहाँ पर आइए, आप सिरफल लीजिए, कोई भी आप चावल, कोई भी प्रसाद के तौर पे आप लीजिए, आप आराम से यहाँ चढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपको सिगरेट का पैकेट एक छोटा सा वो आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि मान्यता है कि हमारे देवता को ये पसंद है तो हम अपने देवता को ये चढ़ाएंगे। पहले यहाँ पर बलि प्रथा थी कि पहले जो देवता थे वो कहते थे, क्योंकि गाँव के लोग होते हैं हर बात में मतलब जैसे उनको बलि देने का वो होता है तो किसी भी बात को बलि देते थे। बलि प्रथा यहाँ पे बहुत पहले थी, लेकिन अब वो बलि प्रथा यहाँ पर खत्म हो चुकी है। इसकी जगह पर आपको जो आप चढ़ावा चढ़ाते हो उसमें आपको कुछ भी मिल सकता है, जैसे कि चावल, नारियल, सिरफल, ये सब चीज़ें आपको उसमें मिल सकती हैं।
तो ये कहानी थी दोस्तों रति देवता की। अगर आप भी रति देवता के मंदिर में आना चाहते हैं तो आप टिहरी गढ़वाल में आ सकते हैं। टिहरी गढ़वाल में अगर आप चंबा जैसे ही पहुंचते हो, आप वहां से 20 से 25 किलोमीटर का ये रास्ता है। रास्ते में ही आपको मंदिर मिल जाएगा और दूर से ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी जो मंदिर की इमारत होती है वो दिख जाएगी। और आप यहाँ पर आकर रति देवता के मंदिर में बैठकर सुकून से उनके दर्शन कर सकते हो और उनके बारे में पहचान सकते हो। तो ये आप जब भी यहाँ पर आओगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियां हैं, वो अपने आप में रोमांचित करने वाली है। तो हम जो पहाड़ी लोग हैं, हमको तो अपने देवता के ऊपर पूरी आस्था है, लेकिन अब धीरे धीरे बाहर के लोगों को भी यहाँ पर आस्था होनी शुरू हो चुकी है। तो आइए, और यहाँ पर सातगदी बैसाख को अप्रैल माह में बहुत खूबसूरत मेला भी लगता है, जो कि बहुत ही विशाल होता है। तो अगर आप इनके मेले के दर्शन भी करना चाहते हैं तो आप आकर इनके मेले के दर्शन कीजिए। इस बार ये मेला नहीं लग पाया क्योंकि चुनाव था, तो ये मेला लगेगा अगले साल। तो आप डेट नोट कर लीजिए, जो इंडियन कैलेंडर होता है उसमें सातगदी बैसाख पे रति देवता का मेला लगता है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विशाल मेला लगता है। और आमतौर पर आप यहाँ पर जो आना चाहें आप भी आ सकते हैं और रति देवता को प्रणाम करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में। ट्रैवल करते करते आपको कुछ अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूंगा और साथ ही साथ आपको कुछ अलग अलग अमेजिंग व्लॉग्स भी आपको शेयर करता रहूँगा। और अगर आप मेरे शिव मंदिर, वैसे मैं जितने भी शिव मंदिर हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ, और आप मेरी उस जर्नी को देखना चाहते हैं और जितने भी शिव मंदिर हैं उनके बारे में पता करना चाहते हैं और उनके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है SK मिस्टिक व्लॉग्स। आप जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं अपने तमाम जितने शिव मंदिर को एक्सप्लोर करता हूँ उसकी वीडियोज़ मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए, मैं अभी पहुँचूंगा अपने घर पर। बातें करके आपसे बहुत अच्छा लगा। तब तक मैं आपसे मिलूंगा किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय रति देवता।